हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और स्वीडन के रिलेशन के बारे में। ये आप आर्टिकल देख सकते हो, इट केम इन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। यहां पे लिखा गया है इंडिया स्वीडन रिलेशंस, जो उनकी ट्रैजेक्टरी है ऑफ द स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, इट इज एक्चुअली स्केलिंग न्यू हाइट्स, यानी कि पॉजिटिविटी आ चुकी है इंडिया और स्वीडन रिलेशनशिप में। हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा मार्च 2021 के ऊपर, क्योंकि मार्च 2021 में एक वर्चुअल समिट हुई थी इंडिया और स्वीडन के बीच। तो इस वर्चुअल समिट में क्या हुआ था हम लोग देखेंगे कि आगे चल के इंडिया और स्वीडन की रिलेशंस में क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या डेवलपमेंट देख सकते हैं और उसकी वजह से क्या परिणाम या फिर कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। बायलैटरल रिलेशंस जो है, मैंने आपको बताया कि एक मोमेंटस अपस्विंग आ चुका है बायलैटरल रिलेशंस में इंडिया और स्वीडन के बीच कुछ सालों से। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कुछ दशकों से, 2 दशकों से टू बी प्रिसाइज, फ्रॉम 21st सेंचुरी बिगिनिंग रिलेशंस काफी अच्छे हो रहे हैं। और अभी मार्च 2021 में एक वर्चुअल समिट भी हुई है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग इंडिया और स्वीडन की बात करें, देखिए बायलैटरल रिलेशंस काफी मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि ट्रेड रिलेशंस तो बढ़ ही रहे हैं, डिफेंस रिलेशंस भी बढ़ रहे हैं और इनके रिलेशंस बढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी, विद रिस्पेक्ट टू रूल ऑफ लॉ, क्लाइमेट चेंज को लेकर, रिफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर, ह्यूमन राइट्स के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। तो दोनों के बीच रिलेशंस है शेयर्ड वैल्यूज के ऊपर, राइट। तो चलिए बात करते हैं इंडिया और स्वीडन के बारे में, थोड़ा सा इतिहास जानते हैं, थोड़ा सा डेवलपमेंट देखते हैं और कैसे हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं इंडिया स्वीडन रिलेशंस को। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें स्वीडन है कहां, देखिए स्वीडन यहां पे है, इट इज अ कंट्री इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट, राइट। फिनलैंड के बगल में इस तरफ नॉर्वे आता है और नदर्न यूरोपियन कंट्री है, राइट। इंडिया स्वीडन रिलेशंस के बारे में अगर बात करूंगा तो 1947 से ही अच्छे रिलेशंस है। स्वीडन ने इंडिया को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज किया था 1947 में, जब हम लोग को स्वतंत्रता मिली थी, उसके बाद ही उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इंडिया को। 1949 में फॉर्मल रिलेशंस शुरू हुए इंडिया और स्वीडन के बीच। स्वीडन की एम्बेसी है इंडिया में, नई दिल्ली में। इंडिया की एम्बेसी है स्वीडन में, स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम उनकी कैपिटल सिटी है और यह कहा जाता है कि इंडिया की तरफ से इंडिया के नागरिक कम से कम 10,000 स्वीडन में रिसाइड करते हैं और काम करते हैं। इन 10,000 इंडियन सिटीजन्स के अलावा बहुत सारे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन भी है स्वीडन में। तो रिलेशंस काफी फ्लरिशिंग है। और अगर हम लोग कैरेक्टराइजेशन की बात करें, किस तरह डेवलप हुआ है इन जनरल, किसी भी कंट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं, जब भी मेजर, समझ लीजिए मेजर कंट्रीज के रिलेशंस के बारे में बात करें, जैसे इंडिया यूएस की, मैं हमेशा कहता हूं इंडिया यूएस को अगर हम लोग को कैरेक्टराइज करना है तो आप फेजेस में करोगे। 1947 से लेकर प्रोबेबली 1991 तक इंडिया और यूएस के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, लेकिन 1991 के बाद धीरे धीरे वेस्ट की तरफ हमारा टिल्ट शुरू हुआ, क्योंकि हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स लाया, उसके बाद हमारी न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई, उसके बाद 21st सेंचुरी में तो रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं। उसी तरह अगर हम लोग स्वीडन के बारे में बात करें, नॉट अ वेरी मेजर पावर बट नॉनदलेस अगर कैरेक्टराइज करना है तो लेट्स कैरेक्टराइज देम थ्रू द लीडर्स। देखिए अगर हम लोग बात करें नेहरू एरा की, नेहरू एरा में इंडिया स्वीडन के रिलेशंस काफी अच्छे थे, शुरुआती दौर था, काफी एंथुसियाज्म था। इनफैक्ट नेहरू ने विजिट भी किया था 1957 में स्वीडन को। रिलेशंस कंटिन्यू हुए आगे, जब इंदिरा गांधी का दौर आया तो इंदिरा गांधी के दौर में भी काफी अच्छे रिलेशंस थे। तब से हम बात कर सकते हैं कि इंडिया और स्वीडन के क्लाइमेट चेंज को लेकर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर थोड़ा सा कन्वर्जेंस जरूर आया, क्योंकि अगर इंदिरा गांधी का आपको स्पीच याद होगा 1972 में उन्होंने दिया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर। सबकी नजर एनवायरमेंट के ऊपर थी, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन तो था ही था, राइट। इसके बाद हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आया, बहुत सारे बदलाव भी आए, लेकिन इस पर्टिकुलर समिट में, राइट, इंदिरा गांधी ने पॉवर्टी के ऊपर भी हाईलाइट किया। तो उन्होंने कहा था कि पॉवर्टी और एनवायरमेंट का भी बहुत बड़ा रिलेशन है। तो तब से लेकर अच्छे रिलेशंस तो है ही, लेकिन रिलेशंस में एक दरार जरूर आई राजीव गांधी के टाइम। देखिए अब ये राजीव गांधी के टाइम में क्या हुआ था, आपको याद होगा बोफोर्स स्कैंडल, राइट, जो अभी भी इट प्लेग्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बोफोर्स स्कैंडल 1987 का ही था और बोफोर्स जो कंपनी थी, राइट, ये कंपनी थी स्वीडन की। बोफोर्स से हाविट्जर्स हम लोगों ने खरीदे थे और इनफैक्ट स्वीडन की ही एक टेलीविजन कंपनी थी, स्वीडन की एक मीडिया कंपनी थी, जिन्होंने इस स्कैंडल को एक्सपोज किया था। स्वीडिश और इंडियन मीडिया हाउसेस ने इसको एक्सपोज किया, जिसके बाद में रिलेशंस डैमेज जरूर हुए। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं 1 दशक, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा इंडिया और स्वीडन के बीच रिलेशंस अच्छे नहीं रहे। लेकिन 2000 के बाद अगर हम लोग बात करें, 21वीं सदी में कोएलिशन एरा था, उस समय पे इंडिया और स्वीडन के रिलेशंस फिर से अपस्विंग में चले गए, क्योंकि ऑब्वियसली पॉजिटिविटी आ गई,
प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बातें हो रही थी, तो उसी दौरान इंडिया और स्वीडन के बीच ट्रेड भी अच्छे से शुरू हुआ। अगर हम लोग बात करें इंडिया स्वीडन के ट्रेड के बारे में, इट हैज रीच्ड अबाउट $3.5 बिलियन। बायलैटरल टर्नओवर बिटवीन इंडिया एंड स्वीडन इज $3.5 बिलियन, 2019 का फिगर है ये। इसके अलावा स्वीडन से इंडिया में क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा आई है। क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट इज अबाउट $2.5 बिलियन सिंस 2000। और अगर हम लोग इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो इंडिया स्वीडन में काफी अच्छे इकोनॉमिक रिलेशंस है। देखिए, स्वीडन की कम से कम 250 कंपनीज इंडिया में एक्टिव है, और अगर आप हैदराबाद से है तो आई एम क्वाइट श्योर आपने ये जरूर देखा है आइकिया, राइट? आइकिया के एक बहुत बड़ा एक स्टोर ओपन हुआ है हैदराबाद में, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, राइट? आइकिया इज अ स्वीडिश कंपनी। इसके अलावा H&M आपने सुना होगा, H&M की भी काफी इन्वेस्टमेंट आई है इंडिया में। H&M इज अगेन अ स्वीडिश कंपनी, एंड इन रिटर्न इंडिया की तरफ से कम 75 कंपनीज है जो स्वीडन में एक्टिवली काम कर रही है। दैट मीन्स इकोनॉमिक रिलेशंस हैव सोर्ड, they have gone better since 21st century। लेकिन अगर हम लोग बात करें मोदी के कार्यकाल के दौरान, since 2014 इंडिया और स्वीडन के टाइज दे हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। अगर हम लोग बात करें बायलैटरल विजिट्स की, देखिए स्वीडन के जो प्राइम मिनिस्टर है स्टीफान लोफ्वेन ने विजिट किया था इंडिया को 2016 में। इन रिटर्न ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स लेटर, यानी कि 30 सालों के बाद, 30 साल से भी ज्यादा होगा था, एक भारत के प्रधानमंत्री ने विजिट किया था स्वीडन को 2018 में। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने जो 30 सालों के बाद जिन्होंने स्वीडन को विजिट किया, जहां पे उन्होंने इंडिया नॉर्डिक स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट को शुरू किया। अप्रैल 2018 से इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज के बीच एक स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट, स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू हुआ है, जो इस पर्टिकुलर विजिट की बदौलत हुआ है। इसके अलावा अगले ही साल 2019 में स्वीडन की जो मेजेस्टीज किंग और क्वीन, उन्होंने विजिट किया था इंडिया को। और अभी मार्च 2021 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर और स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर अगेन स्टीफान लोफ्वेन के बीच डिस्कशन हुई बायलैटरल इश्यूज के ऊपर, कोविड-19 के ऊपर, मल्टीलैटरल इश्यूज के ऊपर, जो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट की चीजें हैं उनके ऊपर डिस्कशन हुई। और इस पर्टिकुलर समिट में क्या हुआ थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन इंडिया और स्वीडन ने मिलकर एक चीज लॉन्च की, एक चीज शुरू की है, उसको कहते हैं लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन, लीड आईटी, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। किसने शुरू किया है? इंडिया और स्वीडन ने शुरू किया। अब ये लीड आईटी करता क्या है? ये गैदर करता है देशों को और कंपनीज को जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी कमिटेड है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने में, यानी कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने में जो लगे हुए उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाता है दिस लीड आईटी। और ये लॉन्च हुआ था सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट के साथ ही साथ इंडिया और स्वीडन इसके पायनियर्स है और इसको सपोर्ट मिला हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो अब बात करते हैं वर्चुअल समिट में हुआ क्या। मार्च 2021 में इंडिया स्वीडन की वर्चुअल समिट हुई, जहां पे उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉल किया, अनाउंस किया कि हम लोग एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉल कर रहे हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पे क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ावा दे रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया स्वीडन कोलैबोरेटिव इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑलरेडी जारी है, जिसके अंदर दिस इज द सेकंड सच कॉल। इसके अलावा इंडिया और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया क्रिएशन ऑफ स्वीडन इंडिया हेल्थ हब, जो एम्स जोधपुर में है। इसके अलावा स्वीडन ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया है। इसको वेलकम किया इंडिया ने, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर कंट्रीज। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू किया था 2015 में, राइट? तो इसमें अभी स्वीडन भी ज्वाइन हो रहा है, तो इंडिया हैव वेलकम्ड इट, राइट? अब यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, एक चीज ध्यान देनी है। अब ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसको जब लॉन्च किया गया था, इन्होंने कहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो कंट्रीज आती है उनको हम लोग बढ़ावा देंगे, उनको प्रमोट करेंगे, क्योंकि सोलर एनर्जी को हार्नेस करना है। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि क्या स्वीडन, यानी कि स्वीडन का जो लोकेशन है, डज इट पास थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? अगर नहीं, तो किस पर्टिकुलर सर्कल से या फिर लैटिट्यूड वाले इंपॉर्टेंट आर्क से गुजरता है, ये आपको ध्यान देना है। तो डू लेट मी नो, डज स्वीडन पास थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सम अदर ट्रॉपिक और सम अदर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, राइट? इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो अप्रिशिएटेड, उन्होंने स्वीडन को थैंक यू कहा, क्योंकि स्वीडन ने हमें समर्थन दिया है एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और जो भी रिफॉर्म होगा और रिफॉर्म को भी सपोर्ट किया है उन्होंने। इसके अलावा बोथ कंट्रीज डिड वेलकम द जनरल एग्रीमेंट ऑन सिक्योरिटी, जहां पे दोनों कंट्रीज अभी एक दूसरे को मदद करेंगी टू फाइट टेररिज्म। अगर आपको याद होगा, इनफैक्ट रिसेंटली ही स्वीडन में भी एक बहुत ही भीषण टेररिस्ट अटैक हुआ था, लोन वुल्फ अटैक, जहां पे एक व्यक्ति ने नाइफ एक्स से अटैक किया था, 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी स्वीडन में। उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक
आलोचना जरूर की थी उस टेररिस्ट अटैक की, और उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन है कंप्लीटली स्वीडन को। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्वीडिश डिफेंस कंपनीज को कहा है कि प्लीज कम एंड मेक इन इंडिया। दिस इज अ वेरी वेरी वेलकम डेवलपमेंट, और इस वर्चुअल समिट से यह भी पता चल रहा है कि रिलेशंस आर एक्चुअली गोइंग अप इटसेल्फ। और अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें, एक कंक्लूजन की बात करें, एक वे फॉरवर्ड की बात करें, तो हम लोग क्या आशा कर सकते हैं इंडिया और स्वीडन के बीच? देखिए, अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने ऑलरेडी जो चाइना का 5G कंपनी है, चाइना की जो हुआवे है, उसको धीरे धीरे से रिजेक्ट कर रहे हैं। तो स्वीडन की जो कंपनी है एरिक्सन, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक अंदेशा जरूर लगा सकते हैं, स्पेक्यूलेट जरूर कर सकते हैं कि आगे चल के आर वी गोइंग टू सी मोर एंड मोर रोल ऑफ स्वीडिश कंपनी एरिक्सन इन 5G इन इंडिया। तो प्रोबेबली इसके ऊपर हम लोग आगे चल के देख सकते हैं कि इंडिया और स्वीडन के बीच और भी ज्यादा कोलैबोरेशन हो सकता है। अब इसके अलावा इंडिया और स्वीडन के बीच ऑलरेडी डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, उसके तहत अगर हम लोग बात करें ग्रिपेन, देखिए हम लोगों ने कुछ साल पहले फ्रांस से रफाल खरीदा। फ्रांस ने हमें कहा था कि हम 36 रफाल इंडिया को देंगे। अब रफाल का एक और कॉम्पिटिटर भी है, जास ग्रिपेन। अब ये जास ग्रिपेन बनाता है एक कंपनी है SAAB, साब फ्रॉम स्वीडन। इन्होंने भी टेंडर डाला था, इन्होंने कहा था कि हम इंडिया को 18 ग्रिपेन स्वीडन में बना के देंगे, साथ ही साथ 96 जास ग्रिपेन हम इंडिया में बनाएंगे। अब इस टेंडर के ऊपर अभी भी एक सवाल जरूर बना हुआ है, तो आगे चल के हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं कि इंडिया और स्वीडन के बीच अगर डिफेंस कोऑपरेशन होगी तो वी कैन एक्सपेक्ट इन फ्यूचर दैट वी विल श्योरली गेट ग्रिपेन फ्रॉम स्वीडन इन फ्यूचर, एज वेल एज सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया, क्योंकि साब ने ऑलरेडी, SAAB ने ऑलरेडी एक ऑफर जरूर दिया था इंडिया को कि हम लोग 18 आपको देंगे और 96 ग्रिपेन इंडिया में बनाएंगे। तो इसके ऊपर अभी भी फाइनल डील होनी है, तो प्रोबेबली इन फ्यूचर वी माइट सी दिस, दैट माइट बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया स्वीडन रिलेशंस। बट अगेन, एक वे फॉरवर्ड, एक पॉजिटिविटी की बात करें तो हम जानते हैं कि रैपिडली इवॉल्व हो रहे हैं इंडिया और स्वीडन के संबंध पिछले 20 सालों से, राइट? और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हम लोग जरूर देख सकते हैं आगे चल के इंडिया नॉर्डिक रिलेशंस पे, और हम लोग होप कर सकते हैं और ये स्पेकुलेट भी कर सकते हैं कि आगे चल के दिस इज गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन इंडिया एंड नॉर्डिक कंट्रीज रिलेशंस, क्योंकि नॉर्डिक कंट्री के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट शुरू हो चुका है 2018 से, तो इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट हम आशा करते हैं कि आने वाले जो इंडिया EU समिट आने वाला है मई 2021 में, उसके ऊपर पड़े, ताकि इंडिया और EU के बीच जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसको रिजॉल्व करे। इंडिया अब इधर से और स्वीडन उधर से लीड लेकर इंडिया EU रिलेशंस को भी आगे बढ़ाए, ये आशा करते हैं। एंड लेट अस होप दिस हैपेंस इन May 2021। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।